देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार कुछ ही देर के बाद होगा, लेकिन आपको बता दें कि ऋषि कपूर का जो आखिरी वीडियो है, ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। वादे रहा तेरे दर्द से दिल वादे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वादे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो पर अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बांध रखना। तेरे दर्द से दिल वादे रहा, तेरे दर्द से दिल वादे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वादे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो पर अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बांध रखना। तेरे दर्द से दिल वादे रहा, तेरे दर्द से दिल वादे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वादे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो। आज पूरा देश गमजदा है। बॉलीवुड के लिए पिछला एक हफ्ता, बल्कि ये हफ्ता बहुत ज़्यादा दुखद, और ये तस्वीरें आपके सामने। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर के अंदर चंदनवाड़ी शमशान घाट पर होने वाला है। पार्थिव शरीर पहुंचेगा वहां पर। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी गई है, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वादे रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो पर अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बांध रखना। तेरे दर्द से दिल वादे रहा, तेरे दर्द से दिल वादे रहा। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये शायद आखिरी वीडियो है। ऐसा क्लेम किया जा रहा है।
ये साल हमें कितना रुलाएगा। कोरोना से भारत समेत दुनिया पहले से त्रस्त है और अपने देश में 24 घंटे के भीतर 2 बेहतरीन और धुरंधर एक्टरों का हमसे दूर चला जाना। मैं बीच बीच में आपको तस्वीरें दिखाता रहूंगा उनके अंतिम संस्कार की। सिर्फ 20 लोग वहां पर जा सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, आपको पता होगा, और मुंबई जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना को लेकर। लेकिन इस चैनल पर, TV9 भारतवर्ष पर, आप एक एक तस्वीर देख सकते हैं। इस देश का एक बहुत प्यारा सपूत, एक लेजेंड वो चला गया है। लेकिन यहां पर हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति कपूर साहब हमारे साथ हैं। सर मैं शोक स्तब्ध हैं सब लोग, मैं आप सबको देख सकता हूं। सुरेश ओबेरॉय जी हमारे साथ हैं। अन्नू मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके सामने डॉक्टर श्याम अग्रवाल, चेयरमैन एंड HOD ऑन्कोलॉजी, सर गंगाराम से हैं। सर आपका स्वागत है। और लेजेंडरी बेजान दारूवाला जी भी हमारे साथ हैं। और तरन आदर्श जी वो हमारे साथ हैं। क्या इंट्रोडक्शन दूं मैं उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिल्म क्रिटिक हैं, लेकिन फिल्म समीक्षक हैं और बहुत सारी चीज़ें पे उनके पास जो नॉलेज है वो बहुत अद्भुत है। लेकिन आप सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं। सर पहले तो आपने इस कठिन परिस्थिति में वक्त निकाला, इसके लिए बहुत आभार आपका। और किसी को उम्मीद नहीं थी सर कि ऐसा हो जाएगा, और इसीलिए मैं सबसे पहली जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, अगर आप लोग देख पाएं, वो जनता कर्फ्यू के दौरान ऋषि कपूर साहब की एक तस्वीर अगर आप देखें, कहीं से नहीं लगेगा आपको कि ये आदमी चला जाएगा। अभी की तो बात है, पिछले महीने की। जरा देखें उस तस्वीर को पहले आप। ये तस्वीरें जनता कर्फ्यू की हैं, और जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो इनका गाना इस पर लगा के लोग चला रहे हैं, ढपली वाले, ढपली बजा। ये देखें आप, और ये देखें आप, ये वो तस्वीरें आपके सामने। ऋषि कपूर साहब हैं वहां पर, नीतू कपूर हैं यहाँ पर। किसको देखकर लगेगा ये कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे? कौन कहेगा ये? सब तो ठीक था यहाँ पर। वापस आते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुरेश ओबेरॉय जी हैं। कई बड़ी बड़ी फिल्में की उनके साथ, कौन सच्चा कौन झूठा, धरती पुत्र, कुली की सुरेश जी ने, और राही बदल गए, तमाम फिल्में आपने की हैं। मेरे साथ शक्ति कपूर साहब हैं। याराना, ईना मीरा डीका, सरगम, नसीब, बोल राधा बोल, अमीरी गरीबी, घराना। शुरुआत में सुरेश जी से करूंगा जी। आपका जो उनका इंटरेक्शन था, मैं तस्वीरें देख रहा था अभी, मुस्कुराता चेहरा। नीतू कपूर जी ने कहा कि वो जाते जाते भी सबको मुस्कुरा रहे थे, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं थी, हर एक से मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, हंसा रहे थे सबको। आपका अनुभव जरा साझा करें हमसे। बहुत ही प्यारा आदमी, बहुत ही, जितना अच्छा एक्टर उतना अच्छा इंसान। और अच्छे एक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनको खो दिया, एक अच्छा इंसान चला गया, एक बेहतरीन आर्टिस्ट चला गया। और बहुत ही अफसोस की बात है कि ये दोनों एक के बाद एक चले गए। यहाँ पर इरफान का कल इतना दुख हुआ, यहाँ पर आज डबल हो गया। ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, क्योंकि अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था, पढ़ रहा था कि सब ठीक है, ठीक होकर आए। जब भी मेरे हंसकर मिलते थे, जब भी मेरे कभी एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं। मैं स्ट्रगलर था, जब RK स्टूडियो गया मिलने, तब उन्होंने बोला खाना खा के जाना। स्ट्रगलर, अननोन पर्सन। याद आता है, बहुत याद आती है। कूली में इतना मजा करते थे हम लोग, बातें करते थे। घर के सामने कभी शूटिंग होती रहती तो घर ले जाते थे। Sad, we lost a great man. जी, ये बहुत ही दुखद है। शक्ति कपूर जी, आपने उनके साथ कई फिल्में की। आपका जो अनुभव रहा, खासकर वो पर्सनालिटी को लेकर, कहा जाता है कि बिंदास इंसान एकदम, मतलब और लेकिन काम में अपने निपुण। आपका अनुभव जरा साझा करें हमसे। सर देखिए, अभी यही क्वेश्चन हर चैनल पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या था। मेरा उनका एक रिलेशन था, जब मेरी उम्र 22 साल की थी या 23 साल की थी, हम लोगों ने काम शुरू किया। मेरा जन्मदिन होता है 3 सितंबर को, उनका जन्मदिन होता है 4 सितंबर को। वो मुझसे एक दिन छोटे हैं, और जब भी हम काम कर रहे होते थे और हमारा जन्मदिन नज़दीक होता था, उनका एक सेक्रेटरी था घनश्याम,
उसका मुझे मैसेज आता था कि RK स्टूडियो में 3 तारीख को आपको आना है, क्योंकि चिंटू साहब ने बोला है कि केक साथ में काटेंगे। हमने कितने बर्थडे साथ में काटे हैं। केक ये नहीं कि एक बड़ा एक छोटा है, लेकिन चिंटू जी ये हमेशा ध्यान रखते थे कि पार्टी में शक्ति कपूर और ऋषि कपूर को इक्वली मतलब सब उतना ही प्यार दें। और मैंने उनके साथ 20 से 25 फिल्में की हैं सर, और मैंने उनके साथ ऐसा ऐसा वक्त गुजारा है कि हमने साथ में हंसे हैं, साथ में रोए हैं, हमने साथ में फैमिली हॉलीडेज की हैं। ये दोनों बच्चे छोटे थे इनके, रणबीर, और मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, श्रद्धा और सिद्धांत। हम लोग छुट्टियों पे साथ में गए हैं। और क्या बोलूं, जब ये लड़ाई लड़ रहे थे कैंसर अगेंस्ट, ये अमेरिका में 1 साल थे, और मैं उनको हर दूसरे दिन SMS करता था, मैसेज करता था व्हाट्सएप पे कि कैसे हो, क्या हो। एक दिन मेरा दिल किया उनसे बात करने का, उन्होंने फ़ोन उठाया, मुझसे बोला कि शक्ति 6 महीने हो गए यार, 6 महीने से मैं अस्पताल के कमरे में हूँ यार, मैं वापस कब आऊँगा। तो मेरा दिल थोड़ा सा बैठ गया। तो मैंने एक गाना वाना उनको सुनाया, फिर मैंने थोड़ी सी फ़ोन पे कॉमेडी की, बहुत हंसने लगे। फिर अचानक मैंने बोला यार ज़्यादा भी इनको हंसाना ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है इनकी। और हंसते हंसते बोलते हैं शक्ति यार तूने मुझे ऐसा लगा दिया कि मैं ऑलरेडी बॉम्बे में हूँ, हम लोग साथ में हैं, मैं वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। फिर वो लौट के आए, वापस लौट के आए, और वापस लौटने के बाद हम लोग 1 महीना पहले मिले, ये क्या नहीं 2 महीना पहले, 2.25 महीने होंगे। अमिताभ बच्चन के घर पार्टी थी और वहाँ पे मैं भी था। वो सामने से ऋषि कपूर और नीतू जी की एंट्री हुई, मेरे साथ श्रद्धा और सिद्धांत दोनों थे। मैं भाग के गया, हम गले मिले, और गले मिल के आंसू भी थे, आंखों में आंसू थे, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मेरे दोनों बच्चे आए, ऋषि अंकल, और उसने बोला मुझे, हमेशा वो शख्स बोलते थे, शख्स आई एम बैक नाउ, वील हैव टाइम लाइक ओल्ड टाइम्स, यू नो। एंड बड़ा मजा आया। मैंने कहा बड़ा कम बैक यार। बट जब ये अमेरिका जा रहे थे इलाज के लिए, उससे पहले ये एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली में, और दिल्ली में उसी शूटिंग के दौरान इनको ये डिटेक्ट हुआ कैंसर, और वहीं से इनको हॉस्पिटलाइज हुए और फिर सीधा न्यूयॉर्क चले गए। जब ये शूटिंग खत्म करके आए, फिर उसी दिल्ली में के उसी फिल्म की कंटिन्यूटी की शूटिंग कर रहे थे 1 साल के गैप के बाद। और तबीयत वहीं दिल्ली में भी थोड़ी खराब हुई, हॉस्पिटल में गए, सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने इनको फ़ोन करके बोला यार तू ये फिल्म ना बॉम्बे में कंप्लीट कर, दिल्ली जाता है इस फिल्म की शूटिंग के लिए, कुछ गड़बड़ होती है। तो वो बीच में शूटिंग रुक गई थी, ये बॉम्बे वापस आ गए थे। और फिर कोई कह नहीं सकता था कि ये इंसान जो इतना बड़ा युद्ध जीत के आया है, 1 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, और आज अचानक ये खबर मिलती है कि सब कुछ ठीक नहीं था। सर इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है। 24 घंटे में हिंदुस्तान के 2 महान कलाकार हमारे बीच में नहीं है सर। कहाँ से लाएंगे आप ऐसे कलाकार, ऊपर से ये माहौल कोरोना का। इससे पहले हम वीडियो निकाल रहे हैं, जनता से बोल रहे हैं कि घर में रहिए, वो एक भार, ऊपर से इंडस्ट्री में ये हो गया, कोई कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, सब अपने अपने कमरों में, फ्लैट में, सुरेश जी भी अपने घर में, अन्नू जी भी अपने घर में, मैं भी अपने घर में, सब अपने घर में शौक मना रहे हैं। सर 1 महीना 10 दिन के बाद मेरी धर्म पत्नी अपने रूम से रोती हुई मुझसे गले मिली कि ये क्या हो गया सर। मेरी साली पद्मनी ने वहाँ से RK से शुरू की अपनी करियर, ये सत्यम शिवम सुंदरम, उसके बाद प्रेम रोग। तो मेरी धर्म पत्नी और मेरी साली बहुत उनके नज़दीक थी सर दिल टूट गया सर। आगे क्या बोलूँ सर ये डफली वाला गाना मेरी फिल्म का है, सरगम का सर। आप जो बता रहे हैं वाकई में ये मतलब मैं आपको सुन रहा था शक्ति जी। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। एक तस्वीर अभी आई है और अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं। नीतू कपूर जो आती हैं वो सब्जी खरीदने जा रही हैं, मैं चाहूँगा स्क्रीन पर उसको दिखाया जाए। और ऋषि कपूर साहब जो हैं वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। एक्चुअली हम कुछ लास्ट वीडियोज़ आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर उसको दिखाएं तो बड़ा अच्छा होगा। ये देखें आप, ये तस्वीर देखें आप। नीतू कपूर यहाँ पर आती हैं और वो गाड़ी में बैठे हुए हैं वहाँ पर। हाँ। ये लॉकडाउन के पहले की तस्वीर है। हाँ, ऐसे ये तो वही। ये भाई थोड़ा आगे ले लो। थैंक यू।
मैडम कोक हाँ हाँ ऐसे ऐसे ये तो वही ये तस्वीरें आपके सामने थी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था क्योंकि लास्ट वीडियोस करके कहा जा रहा है। तरन आदर्श जी मेरे साथ हैं, अनु मलिक जी मेरे साथ हैं। बेजान जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 90 साल के बेजान दारूवाला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल बहुत बड़े सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। अनु जी, आपका अनुभव ऋषि कपूर के साथ, खासकर कई फिल्मों में आपने म्यूजिक दिया है, लेकिन इस फैमिली की अगर बात की जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म मेकिंग में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें ये परफेक्ट ना हो। नमस्कार निशांत भाई और जितने भी हमारे सुरेश जी, शक्ति, दादा शक्ति, नमस्कार और सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, मेरा जो रिश्ता रहा इनके साथ, अभी मैं शक्ति जी को सुन रहा था, बहुत ही इमोशनल हो गया उनकी बातें सुनकर। मेरा कुछ बचपन का रिश्ता रहा है। आप मेरे मामा को जानते हैं, जिन्होंने सब गाने लिखे उनके, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, राज साहब के सब गाने हैं, या फिर बरसात में ताक, ये बचपन का रिश्ता है। हमारी बहुत उम्र छोटी थी, हम अपने मामा के साथ आर के कॉटेज जाया करते थे, और क्योंकि सब उन्होंने इतना काम किया था उनके साथ, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तो भी मुझे चुन, ये मेरी मम्मी के बड़े भाई हैं। तो अब वो एक रिश्ता था। हम सामने चिंटू जी को देखते थे, आर के कॉटेज जाते थे, होली के वक्त हम जाते थे, और होली में वहाँ डब्बू जी, राज साहब, चिंटू जी, वो उनका एक स्विमिंग पूल हुआ करता था, पूल जैसा, वहाँ हमें डुबाया जाता था। उसके बाद होली शुरू होती थी, और धीरे धीरे जब वो बॉबी में आए और हम स्ट्रगल कर रहे थे टू गेट अ फुटहोल्ड इन द इंडस्ट्री एज अ कंपोजर, मुझे अच्छी तरह याद है, बॉबी देखकर मैं पागल हो गया था, दीवाना हो गया था, सारी जनता हो गई थी, और एक सुपरस्टार वाज बॉर्न। उसके बाद मैंने 5 फिल्में की इनके साथ। हवालात में मेरा म्यूजिक था, याराना, दरार, कुछ खट्टी कुछ मीठी, और खास करके एक चादर मैली सी। इन सब फिल्में में जब हम बैठते थे, मैं उनको गाने बनाकर सुनाता था, इतने खुश होते थे वो। और पुरानी यादों, जो एक मुझे अच्छी तरह बात याद है उनकी, वो मुझे कहते थे, अनु तू बार बार पूछता है, तो मैं आज पूछता हूँ, तेरा फेवरेट डायरेक्टर कौन है, तू इतना अच्छा काम कर रहा है। और मैंने कहा मेरा फेवरेट तो राज साहब ही है। तो मुस्कुराते थे, बोले क्यों ऐसा बोलता है? बोला यार एक ही चीज कमी रह गई, सबके साथ काम किया, राज अंकल के साथ काम नहीं किया। और फिर पुराने गाने में सुनाता था, बोलता तुझ में तो शंकर जगदीशन समा गए। बोले दैट इज थैंक्स टू मामा एंड थैंक्स टू राज अंकल। और जब ये बीमार हुए, मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे शक्ति कह रहे थे, व्हाट्सएप पर हम बातें करते थे। एक दिन मेरा भी दिल चाहा मैं बात कर दूं, तो मैंने उनको फोन उठाया नहीं, तो व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज दिया, आई वुड लव टू टॉक टू यू। वहां से मैसेज आता है, गिव मी सम टाइम अनु, ये सब मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, मैं तेरा ही गाना सुन रहा हूँ। और मैं बोला कौन सा गाना? संदेश से आते हैं गाना, एक इंग्लिश शो पर मेरा गाना बज रहा था। सर यार तेरा गाना सुन के इतना मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे मेरा देश याद आ रहा है, मुझे वापस आना है, मैं बहुत थक चुका हूँ यहाँ, और मुझे इतना देश बुला रहा है, ये गाना तेरा संदेश से आते हैं, इतना कमाल का गाना है, मैं रोने लगता हूँ। ये मैसेज आए, और ये सब मैं पढ़ता जा रहा हूँ अभी, और जब आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं इन बातों को याद करता जा रहा हूँ, और आंखों में आंसू हैं। और क्या क्या दिन देखे उनके साथ। उनको खाने का बड़ा शौक, उनको जिंदा दिल इंसान थे, और मुंह पर बोलने वाले इंसान थे। अगर कोई चीज पसंद नहीं आती थी, एक दिन कमाल उन्होंने बोला, इंडियन आइडल देखते देखते मुझे बोलते हैं, यार अनु यार ये क्या कर रहा है तू यार, और कोई शायरी वाली बात ना, कुछ और जबरदस्त कुछ कर। तो अगर कोई चीज पसंद आती थी तो फोन कर लेते थे कि यार ये तेरा मुझे बहुत कमाल लगा, ये कैसे आया तेरे दिमाग में, ये कैसे तू बोल गया। और खास करके गाना उनको बहुत पसंद आता था मेरा, ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, फ्रॉम द फिल्म बॉर्डर। मुझे कहते थे मुखड़ा बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अंतरा खूबसूरत हो तो कमाल है। उनको मेरे अंतर आप जो बता रहे हैं, मैं एक चीज यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा वो जो थाली बजा रहे हैं उसको जरा एक बार दिखाया जाए, उस विजुअल को, जो मतलब इनका जो चिंट्स कैप करके इनका ट्विटर हैंडल था, 2/4/2020 को लास्ट उनके ट्वीट्स जो आए वो जरा सुनिए। तो कुणाल कोहली ने कहा कि नोबडी कैन प्ले डफली लाइक यू। इसमें जो ऑडियो चल रहा है, अगर वो ऑडियो अप कर दें, जो इसमें ऑडियो एक है वो बड़ा अच्छा होगा। इसमें एक ऑडियो पड़ा हुआ है, वो मैं आपको सुनाता हूं। वो डफली वाला गाने पे लोगों ने इसको बनाया, और उस पे इन्होंने कहा कि देखिए उसका क्रेडिट जाता है लेट श्री PL राज जी को, जो कि कोरियोग्राफर थे
Of course, some measure of knowledge and talent is necessary of something or anything you portray on screen. बोलते हैं कि मुझे वो थोड़ी नॉलेज थी, तो ये जो था डफली वाला सॉन्ग, अब मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये ऋषि कपूर का ये वाला जो वीडियो है, इसमें बड़ी बड़ी रोचक बात है, मतलब बड़ी लोग अभी भी, वो कितने साल पुराना है, सुनिएगा जरा। कैसी घटना घट गई, किसी को यकीन नहीं हो रहा। 1979 की वो फिल्म थी, सोचें आप, और ये 2020 की बात कर रहे हैं। 1979 और 2020, 40 साल पुराना गाना। बॉलीवुड के लिए अगर बात की जाए तो ये कितना बड़ा लॉस है। ये सारी चीजें मैं बीच बीच में लाइव विजुअल्स भी दिखा रहा हूं, ये 22 तारीख के विजुअल हैं, और वो विजुअल जो क्लेम किया जा रहा है, लास्ट वीडियो है जो हम क्लेम नहीं कर रहे, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तरन जी, अमिताभ बच्चन जी का जो ट्वीट है वो अपने आप में सब कुछ बताता है कि आई एम डिस्ट्रॉयड, वो सब कुछ बता रहा है। देखिए, झटके लगते हैं, सदमे लगते हैं, लेकिन ये जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सही अल्फाज नहीं है या वो कहना कि कल इरफान और आज चिंटू जी, उनको पास्ट टेंस में रेफर करना, यानी जो गुजर गए हैं, वो यकीन नहीं होता। हाँ, हम सब ने सुना था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, चिंटू जी की भी, और पर ये नहीं सोचा था कि सवेरे उठेंगे और ऐसी खबर सुनने में आएगी या पढ़ने में आएगी। बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ, शॉक लगा इनफैक्ट। सोचा नहीं था, कल के शॉक से हम शायद उभरे भी नहीं थे, इरफान जी के और अब चिंटू जी का। इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। 2020 की शुरुआत, कोरोना वायरस एक तरफ, आप अपने घर में बैठे, लॉकडाउन है, सिनेमा की अगर मैं बात करूं तो सिनेमाज बंद हैं, वर्ल्ड वाइड 0 बॉक्स ऑफिस है, और यहां पर कल इरफान और आज चिंटू जी, क्या कहूं, इससे बुरी खबर, इससे दिल तोड़ने वाली खबर आप नहीं अंदाजा लगा सकते। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि सारे जो फैंस हैं सिनेमा के, मैं नहीं कहूंगा चिंटू जी के फैंस या इरफान के फैंस, जितने भी सिनेमा प्रेमी हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनका दिल टूट गया, क्योंकि ये दो ऐसे एक्टर्स हैं जो वाकई में जिस किरदार में उनको आप डालें, जिस सांचे में डालें, उसका रूप ले लेते हैं। अमेजिंग एक्टर्स एंड अमेजिंग पीपल। दे डोंट गेट ओल्ड सर। ये बुजुर्ग नहीं होते, इन्होंने, इनका इम्प्रोवाइजेशन बहुत ही अलग है, अद्भुत है एकदम। बिल्कुल निशान जी, आपने बहुत सही कहा। जिस तरह से इन दोनों ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, खासकर चिंटू जी ने, फ्रॉम अ रोमांटिक हीरो टू अ नेगेटिव रोल इन अग्निपथ, टू या कपूर एंड सन्स में जो दादा का रोल निभाया था उन्होंने, या फॉर दैट मैटर 102 नॉट आउट, 102 नॉट आउट सर। बिल्कुल 102 नॉट आउट में अमित जी और चिंटू जी शायद 27 साल के बाद काम कर रहे थे इस फिल्म में, एंड जो अदाकारी थी दोनों एक्टर्स की लाजवाब थी, मतलब फ्लॉलेस। आप कोई फिल्में चले ना चले, चाहे वो इरफान की हो या चिंटू जी की हो, पर आप उनके परफॉर्मेंस में, उनके काम में खोट नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तरन जी यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा, और मैं सभी मेहमानों के पास आ रहा हूँ, और अब डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। जब मैं डॉक्टर अग्रवाल से पूछूंगा तो यही विजुअल मैं दिखाता रहूंगा जो अपनी स्क्रीन पर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। 22 मार्च और एकदम से कैसे हो सकता है? ही वाज ऑल गुड, कैसे कोई चला गया? तो मैं आपसे ये पूछूंगा। लेकिन बेजान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, ये 2020 हमें कितना और रुलाएगा?
कितने सारे लेजेंड्स चले गए। और मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विदेशों की बात कर रहा हूं। हर फील्ड से जा रहे हैं वहां पर। सबसे पहले शुरुआत हमने देखा 2020 में कोबी ब्रायंट, जो एक लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर। फिर उसके बाद हम यहां पर देख रहे हैं एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ कैसे देखते हैं आप बेजान जी, बताइए। पहली बात तो ये है कि 36 नवंबर 1976 से हम कपूर का अक्का फैमिली को जानते हैं। 6 नवंबर 1976 अनीता वर्सोवा ये बिल्डिंग है, वहाँ से हम प्रेमनाथ का अक्का फैमिली को जानते हैं। दूसरी बात ये है कि इससे मुझे जो दुख हुआ है तो मेरा सीना फट गया नहीं, सीना शरीर से बाहर निकल गया है। अक्का सीना बाहर निकल गया है, एक बाजू शरीर और एक बाजू हाथ, दो टुकड़े हो गए हैं। और तीसरी बात कि ओ बाप रे बाप, प्रेमनाथ और हम दोनों भाई थे और अनु मलिक भी मुझे मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अब एक प्लेनेट है, इसका नाम है नेपच्यून। वो नेपच्यून प्लेनेट कैसा है? शैडो है, परछाई है। जैसा तो फिल्म का महीना क्या, परछाई की परछाई। और ये नेपच्यून बड़ा शैतान भी है, बड़ा होशियार भी है और बड़ा कुत्ता कमीना है। इसने सारा सब किया है, मगर ये क्या कर सकता है? जिसकी जैसी आदत वही करता है। और हाँ, ये बात है, अनु मलिक बहुत बढ़िया था। एक बार कृष्णा प्रेमनाथ की बहन थी, इसने मुझे फ़ोन किया कि दारू वाला हमारा बॉबी कैसा चलेगा। तो मैंने कहा कृष्णा का जन्म जनवरी में हुआ है। मैंने कहा कि बेजान जी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। बेजान जी मैं रोकूंगा। पंच तत्व में विलीन हुए ऋषि कपूर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। और ये बहुत ही कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। चंदनवाड़ी शमशान घाट में पंच तत्व में विलीन हुए ऋषि कपूर और 2 साल से कैंसर की लड़ाई लड़ने के बाद उनका आज सुबह 8:45 पर निधन हो गया था। मुंबई के गिरगांव में HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली थी और चंदनवाड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। जो जानकारी है वो लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 20 से 24 लोगों की परमिशन दी गई थी। मरीन लाइंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुंबई पुलिस, नीतू कपूर, रीमा जैन, मनोज जैन, अरमान जैन, आदर जैन, अनीशा जैन, राजीव कपूर, रणधीर कपूर, सैफ अली खान, करीना कपूर खान, बिमल पारेख, नताशा नंदन, अभिषेक बच्चन, डॉक्टर तरंग, आलिया भट्ट, अयान मुखर्जी, जयराम, रोहित धवन, राहुल रुवेल, ये सभी लोग शॉकिंग है ये बहुत जो हमारे सामने आ रहा है। और मैं देख रहा हूं पूरी तरीके से शोक स्तब्ध सुरेश ओबरॉय जी, शक्ति कपूर जी, एक तरह स्टंड एकदम। सुरेश जी ये तो क्या बोला जाए, आई एम स्पीचलेस सर, क्या कहेंगे आप? मेरे पास भी शब्द नहीं, क्या बताऊं। मैं तो कल ही से परेशान हूं। मैं तो कल सोचा, मैं ये तो सोचा ही नहीं था ऋषि कपूर का, चिंटू का। मैं बोला इतना, जैसे आप बता रहे थे, देखिए लाइन्स अमरीश जी, फिर उसके बाद ओमपुरी, फिर विनोद खन्ना, रीटा बहादुरी, कितने लाइन से सब अच्छे एक्टर्स एक के बाद एक जा रहे। बट ये तो एज ही नहीं थी ना, जाने की क्या एज थी इतनी जल्दी। और हम तो खुश थे कि ठीक हो गए, और यही खबर थी हर जगह। सैड, वेरी सैड। फिल्म इंडस्ट्री के पूरी वर्ल्ड में सब लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, कि सुन के शॉक्ड होंगे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं। सुरेश जी,
मेरे को ये जो हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, इस सदमे से तो कोई उभर नहीं पाएगा। कपूर फैमिली नहीं उभर पाएगी, बॉलीवुड नहीं उभर पाएगा। लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगता है कि जब आप बहुत मिस करते हैं उनको या मिस करेंगे, समथिंग दैट विल लिफ्ट यू अप? जो शाम कभी डिनर उनके साथ गुजारे, उनके साथ इवनिंग कभी गुजारी, बातें, बड़ा फ्रैंक फियरलेस आदमी, एकदम क्लियर कट, जो दिल में है वो मुंह पे है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ऐसा क्लीन आदमी और क्लीन एक्टर। अक्सर बात तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स में कभी नहीं भूलूंगा, वो तो यार तू बड़ा ग्रेट एक्टर है यार, फैंटास्टिक है, तारीफ, इतना ग्रेट एक्टर मेरे जैसे आदमी की भी तारीफ करे, अच्छा लगता था, सुनने को भी अच्छा लगता था। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम सच ए ग्रेट मैन। इट्स नॉट कि कॉम्प्लीमेंट मिस करूंगा, मैं तो एक अच्छे इंसान को मिस करूंगा और एक ग्रेट एक्टर को। मैं क्या करूंगा, सारी वर्ल्ड करेगी, उनके फैंस करेंगे। हमारा ये हाल है आज, तो इनके घर में सब लोग कितने शॉक्ड होंगे। मैं सीधे चलूंगा शक्ति कपूर जी के पास। और शक्ति जी, सुरेश जी, क्या कहूँ मैं, आई कैन सी द पेन इन योर आईज। वेरी पेन। आई वैसे ही बहुत अपसेट हो गया, मुझसे बात किया नहीं जा रहा, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं। आप पूछ रहे पुरानी याद, तो सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। इट्स सो शॉकिंग कि कल इरफान के बारे में लोग फोन किए, आज चिंटू का तो डबल शॉक था, अनइमेजिनेबल। पता नहीं हमारे साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है, पूरी धरती है, प्रकृति में शायद मदर अर्थ नाराज है, क्या है मालूम। यहाँ पर जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी, ये बड़ा दुखद है और ये बहुत शॉकिंग है। मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुकी हैं जिन्होंने इरफान साहब के साथ एक्टिंग की, स्वरूपा घोष मैम। ऋषि कपूर साहब, कल इरफान खान साहब, आई थिंक इट इज़ शॉकिंग। और शॉकिंग ही नहीं बल्कि ये तो सबको झकझोर दे रहा है। आपकी जो एसोसिएशन रही इन लेजेंडरी एक्टर्स के साथ, शेयर करें हमारे साथ। सच पूछिए तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि आप लोग आज मुझे इन लोगों के साथ बुलाए हैं, क्योंकि उस हिसाब से मेरा उतना कोई औकात है ही नहीं। मैं बहुत नई हूँ इस लाइन में, उम्र काफ़ी हो चुकी है, उसके बावजूद भी मेरे फिल्मों में आना बहुत ही नई बात है मेरे लिए, क्योंकि 2014 के आसपास मेरी पहली फिल्म हुई थी। पर इन लोगों को मैंने ज़्यादातर स्क्रीन में ही देखा है। ऋषि कपूर जी को तो हम लोग जब बड़े हो रहे हैं, मतलब छोटे उम्र में से देखते आए हैं, बॉबी से लेकर इतने साल हो गए। इरफान के साथ फॉर्चुनेटली मुझे कई बार मुलाकात हो चुकी है। मैं जब NSD रेपर्टरी ज्वाइन किया था तब मेरे ख्याल से उसी साल या उससे एक साल पहले इन लोगों ने ग्रेजुएट की है स्कूल से। मैं NSD में पढ़ती नहीं थी, मैंने रेपर्टरी सीधा ज्वाइन किया था। तो उस दौरान उसके काफ़ी सारे कोलीग्स हमारे साथ रेपर्टरी में थे, अशोक लोखंडे, अमित बैनर्जी एंड ऑल। सो इन लोगों के लिए इरफान बहुत ही करीबी दोस्त थे। तो उन्हीं के साथ मुझे मैं उनसे मिली पहली दफ़ा। उसके बाद कई साल बीत गए, मैं रेपर्टरी छोड़ दिया, फिर मैं अलकाजी साहब के साथ उनके लिविंग थिएटर में काम करती रही। उसके बाद बाहर भी उसकी बेटी अमाल अलाना वगैरह के साथ काम कर रही थी। उस दौरान मेरे पास एक फिल्म का ऑफर, टेलीविज़न सीरीज़ का ऑफर आया था कलकत्ता से। मेरे एक पुराने डायरेक्टर कर रहे थे, तो उस सीरीज़ में इरफान ने भी काम किया था। हालांकि हम दोनों एक साथ नहीं किया, कोई भी स्क्रीन स्पेस हम लोगों ने शेयर नहीं किए थे। उसके कुछ दिन बाद पर मैंने सुना था, जो मुझे बहुत जिससे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि तब तक इरफान जाने माने एक्टर बन चुके थे,
क्योंकि उन्होंने जब मेरा रफ कट देखा था तो उन्होंने हमारे डायरेक्टर मिस्टर अंजन दत्ता से पूछा था कि ये कौन है ये, तो उन्होंने कहा था कि ये तो रेपटरी में है, तो जो भी हो वो याद नहीं कर पाए। हेलो, he's a legend, yes ma'am, he's a legend। और ये सभी इतने लेजेंडरी थे। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ फिर से। बेजान जी माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंतजार कराया। और डॉक्टर अग्रवाल आई एम सॉरी वंस अगेन, मैं आपको इंतजार करा रहा हूँ, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। बेजान जी 2020 में क्या अब और भी कुछ अनहोनी है आपके अनुसार? अब बहुत देख लिया, चाहते हैं खत्म हो जाए? नहीं, सुनो भाई, हम अंग्रेजी का प्रोफेसर है और हम एक लाइन बोलेंगे तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। द हार्ट ब्रेक इन द हार्ट ऑफ थिंग्स। ये क्या हुआ है? हार्ट ब्रेक इन द हार्ट ऑफ थिंग्स। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है। अगेन आई रिपीट, द हार्ट ब्रेक इन द हार्ट ऑफ थिंग्स हुआ है और इसमें दुख है और ये ऊर्जा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दिल की बात है, ये दिल की बात है। और ये साथ में आप मुझे पूछते हो कि शायद होगा कि नहीं होगा, तो मैं सच कहता हूँ, होगा कि नहीं होगा मैं जानता हूँ, मगर मेरी कहने की हिम्मत नहीं होती है। मेरी कहने की क्यों भाई, हम भाई आदमी है, अब और ऐसा कुछ हुए तो मेरा गला फट जाएगा भाई। बेजान जी मुझे एक बात बताइए, हम जानते हैं 2020 2020 में, बेजान जी 2020 में 2020 में जो अच्छा वक्त है वो कब से शुरू होगा ये बता दीजिए हमें। जी हाँ, ये आपने बढ़िया बात, ये सबसे अच्छा जुलाई नहीं तो सितंबर से शुरू होगा। ये इसका लिए हम आपको फ्लाइंग किस देते हैं। वाह क्या बात है, वाह वाह मेरी जान वाह। जुलाई नहीं तो सितंबर से अच्छे दिन आएंगे और ये मुझे बहुत पसंद है। सारा बुरे दिन आए इसमें क्या मजा आएगा, जिसकी जिंदगी का फट जाएगा, टूट जाएगा, इसके ऐसी तैसी नहीं। अक्का मगध का टाका हिल जाता है, मगर मेरी जान मेरे दोस्त एंड आई ब्लेस यू, आपको भी हम आशीर्वाद देते हैं। जुलाई और सितंबर से क्या बढ़िया गाड़ी जाएगी। गाड़ी कैसी जाएगी? वाह 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 क्या गाड़ी जाएगी। क्या गाड़ी किसकी जा रही? किस्मत की जा रही, किस्मत की गाड़ी बढ़िया जाएगी। और हमारा प्रेमनाथ तो मुझे इतना प्यारा है, अरे बाप रे बाप। प्रेमनाथ के साथ क्या मेरी मोहब्बत थी, और प्रेमनाथ की वाइफ और हमारा बर्थडे एक ही था। उसका जुलाई था 23 जुलाई और हमारा 11 जुलाई 1931। और ये सब कपूर, कृष्णा कपूर, राज कपूर का हाथ के अंदर एक ही साइन थी, एक छोटा सा मंदिर। राज कपूर की 14 दिसंबर, ये सबको आप जानते हैं, 30 साल से 14, इसकी हाथ में एक मंदिर था। और मंदिर की ताकत तो आप जानते हो, अपन लोग सब हिंदू है। और ये बहुत बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि मेरे पाँव पे से जमीन ही खिंच गई है। मुझे लगता है कि जमीन, या पूरी जमीन ही खिंच गई है। मगर आपने अच्छा बुरा बेटा क्यों कि जुलाई और ये आपने बहुत, ये बुढ़े को आपने खुश कर दिया। जुलाई, सितंबर, नवंबर और नेक्स्ट ईयर तो सबसे बेस्ट होगा। इंडिया विल स्टार्ट टू बिकम ए सुपर पावर। और हाँ, ऑस्कार भी मिलेगा। और ये सुनो भाई, ऑस्कार अपन को मिलने वाला है और इसकी खुशी हम मनाते हैं। और ऑस्कार जो मिलने वाला है, इसलिए इसका पहले हम क्या करता है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बेजान जी आपने जो बात बताई है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपने जो बात बताई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुलाई और सितंबर से चीज़ें बेहतर होंगी, ये बेजान दारूवाला जी ने कहा है। जुलाई और सितंबर से चीज़ें बेहतर होंगी, ये बेजान दारूवाला जी ने कहा है। मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास चलूंगा। जी, ऑस्कर मिल रहा है, ये भी कह रहे हैं कि ऑस्कर मिलेगा भारत को। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है बेजान दारूवाला जी, 90 वर्ष की आयु में अगर आप अभी हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त दुनिया के लिए कठिन वक्त है, लेकिन जुलाई सितंबर में चीज़ें बेहतर होंगी
और उनका ये कहना है कि ऑस्कर भी मिलेगा। मैं डॉक्टर अग्रवाल के पास आऊँगा। बेजान जी, मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा रोकूंगा। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, चेयरमैन एंड हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी, मैं चाहूँगा वो विजुअल ज़रा दिखाएं और मुझे और डॉक्टर अग्रवाल को बीच में रखें फ्रेम में। सर, 22 मार्च को हमने जो तस्वीर देखी थी उससे कहीं से नहीं लग रहा था देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, इरफान साहब की तबीयत नासाज थी, समझ में आ रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन दिस हैपेंड। ये क्या कहेंगे आप इसको? आपका सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो हम सब लोग शोकाकुल हैं और दोनों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ा लॉस है हम सबके लिए, जो कि खास तौर पे भारतवासी हैं और जो कि सिनेमा प्रेमी। जहाँ तक कि सवाल है कि 22 मार्च को बिल्कुल ठीक थे, तो उनका जो कैंसर था ऋषि कपूर जी का, जो हमें ज्ञान हुआ है, तो उनको एक किस्म का ल्यूकीमिया था। ल्यूकीमिया इज़ अ ब्लड कैंसर जिसमें कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आप इन्फेक्शन के प्रोन हो जाते हैं। और जितना मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, इनके जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो ही हैड पॉसिबली एक्वायर्ड सम इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, लंग इन्फेक्शन। सो ये जो ल्यूकीमिया के पेशेंट्स रहते हैं, इनको कभी भी इन्फेक्शन हो सकती है, और क्योंकि इनके अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत नहीं होती है, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स या एंटीवायरल्स जो भी हमको देना चाहते हैं हम देते हैं, लेकिन क्योंकि अंदर की जो ताकत है कैंसर की वजह से, ल्यूकीमिया की वजह से, वो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ, और ये कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम डायग्नोस करें चीज़ों को, लेकिन मैं आपसे फिर भी एज अ वार्निंग, एज अ कॉशन जानना चाहता हूँ। कोरोना प्लस जो लोग इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग कैंसर विशेषज्ञ हैं, कैंसर कीमोथेरेपी करते हैं, और हमारे पास लिटरेचर आ गया है, डेटा आ गया है कि जिन कैंसर के रोगियों को कोरोना है उनको कीमोथेरेपी को नहीं देना है। कोरोना के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये संभावना कम लगती है कि ऋषि कपूर जी को कोरोना हुआ होगा, लेकिन वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं कि उनको किस वजह से ये निमोनिया हुआ या किस वजह से उनका ऐसे समय हो गया। डॉक्टर अग्रवाल, कोरोना के मरीज को कीमोथेरेपी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल, माफ़ी चाहूँगा आज आपके साथ थोड़ा कम समय लिया। बेजान जी, आपको भी थोड़ा कम समय दे पाया मैं, लेकिन आज एकाएक इतनी सारी चीज़ें घट गई, लेकिन आप सभी लोगों का आप सब जी सर। निशांत, एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम कैंसर के रोग से पिछले 25-30 साल से जूझ रहे हैं जी। हम लोग, ये मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल रिसर्च की हार है। हम चाहते हैं कि कैंसर के रोगियों को हम ठीक कर पाएं, सबको ठीक कर पाएं, लेकिन अभी साइंस जो है उतनी तरक्की नहीं कर पाई है कि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी टू इंटरजेक्ट यू इन बिटवीन, लेकिन ये एक दुखद खबर है। सुरेश जी हमारे साथ यहाँ पर, अनु जी, तरन आदर्श जी, घोष मैम, आप बेजान जी, डॉक्टर अग्रवाल, शक्ति जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ट्रिब्यूट इन दोनों लेजेंडरी एक्टर्स को TV9 की तरफ से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।